गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक रिमेनिंग चैप्टर अपना द चप्पल्स देयर आर रिमेनिंग 2 and 3 स्टेंजास आर गोइंग टू कंप्लीट इट। हमारी क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, 1-2 पैराग्राफ्स हैं वो बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में तो आई थिंक हो पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बाद देखिए हमारे बीच में रेफरेंस ही चल रहा था कि अपना चैप्टर जो क्लास नंबर अपना वो 7th का है ही, और चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। जिस प्रकार से आपको पता था कि साधु के बारे में वार्तालाप चल रही थी कि उसकी माता श्री ने उनको मना कर दिया कि साधु के लिए हमारे पास घर पे भी भोजन नहीं है, 7 दिन तक हमने आपको खाना खिला दिया है, अब आप कोई दूसरा घर है वो सर्च कर लीजिए। इतना कहते ही उसमें मुझे इस घर की महिलाएं इस प्रकार है, वो उसकी प्रशंसा करता है, उनके पैरों में छाले पड़े होते हैं, बच्चों को लगा कि उनको हमें कुछ इनके लिए करना पड़ेगा कि वो इस दोपहर में वो बाहर जाएगा तो इसके पैरों में और छाले ऊपर आएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक चप्पलों की जोड़ी उन्होंने गिफ्ट करी, ठीक है। अब हियर रवि शेड द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। देखिए हियर, हियर यानी यहाँ, हियर said Ravi to the beggar, said Ravi to the beggar, said Ravi to the beggar। यहाँ रवि said to the beggar, रवि ने भिखारी से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, स्लीपर्स यानी क्या कह रहा है हियर, यहाँ पर रवि सेड टू द बेगर, रवि ने भिखारी से कहा, स्लीपिंग ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, उनके सामने चप्पलें गिराते हुए, ड्रॉपिंग यानी नीचे रखते हुए, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन यानी उस वृद्ध व्यक्ति के सामने चप्पलों को गिराते हुए उन्होंने कहा, ये चप्पलें पहन लीजिए। वियर दीज एंड वियर दीज एंड, इनको पहन लो। वियर दीज एंड, वियर दीज यानी इन चप्पलों को आप पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और कह रहा है कि दोबारा मत आना, डोंट कम बैक, आप ये चप्पलें पहन लीजिए और दोबारा इस घर की तरफ मत आना। द बेगर स्टेड एट द बेगर स्टेड यानी उसने उसको घूरा, द बेगर स्टेड एट द स्लीपर्स, स्टेड एट द स्लीपर्स, एट द स्लीपर्स यानी उस बेगर ने, उस भिखारी ने उन चप्पलों की तरफ देखा, नजर डाली, स्लीपर, एंड हरीड फ्लग हिज टॉवल, हरीड यानी जल्दी ही में, हरीड और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, हरीड फ्लग हिज टॉवेल, फ्लग हिज टॉवेल, फ्लग हिज टॉवेल यानी अपना जो उसके पास टॉवेल था उसको कंधे पे रखा, फ्लग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर यानी ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे रखा, शोल्डर जो उनके पास टॉवेल था, रुमाल था,
गमछा था उसको कहाँ रखा, अपने कंधे पे रखा और वहाँ से निकल गया। टॉवेल शोल्डर एंड पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड पुश्ड हिज फीट, और अपने पैरों को किस में डाला, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, उन चप्पलों के अंदर अपने पैरों को फिट कर दिया, पुस्ट यानी अपने पैरों को उसकी तरफ बढ़ाया और अपने चप्पलों के अंदर डाला, इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए, कुछ बोलते हुए, एंड लेफ्ट मटरिंग बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। बट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग ए ब्लेसिंग यानी बच्चों को उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन कि आपने मुझे खाना तो नहीं दिया लेकिन मेरे ऊपर दया करके मुझे क्या दे दी, चप्पलें हैं वो दे दी ताकि धूप में मेरा पैर नहीं जले, इसके लिए वो मन ही मन उसको क्या दे रहा था, ब्लेसिंग दे रहा था। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड, इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड, 1 मिनट के लगभग में वो वहां से गायब हो गया था, मतलब चला गया था दूर, उनको लोगों को दिखाई नहीं दिया, यहाँ से निकल गया था। वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर, उनके घर का जो अराउंड द कॉर्नर, घर का जो कोना था उससे आगे चला गया, फिर वो बच्चों को दिखाई नहीं दिया था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जहाँ उनका घर बना हुआ था उस घर के आसपास जो कॉर्नर था वहाँ तक उसको क्या कर दिया, बच्चे वहाँ तक उसको छोड़ के आए, वो वहाँ से चला गया, वो गायब हो गया, यानी वो उनसे दूर चला गया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। क्या नहीं दिखाई दे रहा था, देखिए, सॉल्ट इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह गली और मोहल्ले से गायब हो गया। अब इतनी देर में क्या होता है, द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस, द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह है गली के जो कॉर्नर था उसके घर के पास, वहां से निकल जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, उतनी देर में द म्यूजिक मास्टर कौन था, जो लाली को संगीत सिखाने के लिए आया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, द म्यूजिक मास्टर केम आउट फ्रॉम द हाउस, म्यूजिक मास्टर संगीत अध्यापक जो था वह घर से बाहर आया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस, संगीत का जो अध्यापक था वो कहाँ से बाहर आया, वो घर से बाहर आया। किसको संगीत सिखा रहा था, लाली जो थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे पहले वाले स्टेंजा में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, द म्यूजिक मास्टर केम आउट फ्रॉम द हाउस, संगीत का जो मास्टर है जो है वो घर से क्या आया, बाहर आया, और घर से बाहर आते ही उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से वह किसी चीज को सर्च कर रहा है, और बच्चे तीनों के तीनों जो हैं वो बिल्कुल बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, तो देखना अगली लाइन में, एंड टुक एन unappreciative and took an unappreciative look at the three यानी वो तीनों बच्चे, एन अप्रिशिएट यानी बिना उसकी कोई वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, उनको प्रशंसा नहीं कर रहा था, उनकी बात नहीं मान रहा था। एंड टुक एन अप्रिशिएट लुक एट,
उनके मतलब ऐसे सरसरी दृष्टि से देख लीजिए, छोटे बच्चे उनकी तरफ उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा बातचीत उनके प्रति नहीं की उन्होंने। एंड अप्रिशिएट लुक एट थ्री, थ्री कौन थे? वो तीनों के तीनों बच्चे, थ्री ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, उन तीनों बच्चों की तरफ उन्होंने एक एन अप्रिशिएट यानी अनचाही नजरें डाली। अब देखना बच्चे क्या कर रहे थे उस समय। देम सिटिंग क्वाइटली अंडर ए ट्री, सिटिंग क्वाइटली अंडर ए, बच्चे चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एंड प्लेइंग मार्बल्स, और क्या खेल रहे थे? एंड प्लेइंग मार्बल्स यानी कंचे खेल रहे थे, कांच की जो कंची आती है खेलने वाले इस तरह से, वो खेल रहे थे। एंड सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। एंड प्लेइंग मार्बल्स, और क्या खेल रहे थे? मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, तभी देन ही सर्च्ड हिज चप्पल्स, तभी उन्होंने अपने चप्पल्स को ढूंढना प्रारंभ किया। देन ही सर्च्ड हिज चप्पल्स इन द वरांडा, वरांडा VERAN वरामदा यानी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो थोड़ा स्पेस होता है जिसको हम वरामदा कहते हैं, बालकनी कहते हैं, वहां पर उसने पास में उसने अपनी चप्पलें हैं वो रिमूव करी थी, उतारी थी, वरामदा। एंड वेयर ही हैड पुट देम, फिर कह रहा वेयर ही हैड पुट देम, उन्होंने उसको कहाँ रख दिया? वेयर ही हैड पुट देम, वेयर ही हैड पुट देम, उन्होंने उसको कहाँ रख दिया? फिर वो लाली को कॉल करे। एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है आगे बढ़ते हैं। देखिए हियर यहाँ पर सेड रवि टू द बेगर, रवि ने भिखारी से कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, ड्रॉपिंग यानी गिराते हुए, द स्लीपर्स यानी चप्पलों को, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के सामने चप्पलों को गिराते हुए रवि ने कहा, वियर दिस, इनको पहन लो, एंड डोंट बैक कम, और दोबारा यहाँ मत आना, ये चप्पलें पहन लो, इसके बाद कभी इधर आसपास में दिखाई मत देना, इस घर की तरफ वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उन स्लीपर्स को घूरा, उनकी तरफ देखा। एंड हरीड फ्लग हिज टॉवेल ओवर द शोल्डर, और अपने कंधे पे अपने तौलिए को रखा। एंड पुश्ड हिज फीट इन देम टू देम, और अपने पैरों को उन चप्पलों के अंदर पुश किया। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रंस, और बच्चों को बड़बड़ाते हुए एक आशीर्वाद देते हुए वो वहां से निकल गया। इन ए मिनट, एक मिनट का समय लगा होगा। ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक मिनट के समय में वो गली के कोने से लगभग दूर चला गया, उनकी आंखों से ओझल हो गया, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट फ्रॉम द हाउस, इतनी बातें जब हो जाती है, साधु निकल जाता है, चप्पलें उसको गिफ्ट कर दी जाती है। अब क्या होता है? द म्यूजिक मास्टर केम आउट फ्रॉम द हाउस, वह म्यूजिक टीचर जो लाली को पढ़ा रहा था अंदर, लाली जो स्वर में स्वर नहीं मिला पा रही थी, वो घर से बाहर आता है। एंड टुक एन अनएप्रिशिएट लुक एट द थ्री ऑफ देम, वह तीनों के प्रति एक ऐसे नजरें डालता है, उसके प्रति उस पर अप्रिशिएट नहीं था, उसके प्रति वो उनमें उनके प्रति प्रेम नहीं था। एन अप्रिशिएट लुक्ड, ऐसे सरसरी दृष्टि से उनकी तरफ देखता है। एंड वो क्या कर रहे होते? सिटिंग क्वाइटली अंडर ए ट्री, और बच्चे एक पेड़, उसी पेड़ के नीचे जिसके नीचे भिखारी बैठा था वो वहां बैठे थे। एंड प्लेइंग मार्वल्स, और कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड हिज चप्पल्स इन द वरामदा, तभी उन्होंने वरामदा के अंदर अपनी चप्पलें हैं वो सर्च की। वेयर ही हैड पुट देम,
जहाँ पर उसने उनको रखा था उसको कंफर्म था कि मैंने ये चप्पलें यहीं रखी थी, रोज़ वो वहीं रखता है, लेकिन आज उसको वो चप्पलें मिल नहीं रही थी, इस पर सर्चिंग चल रही थी। अब वो लाली को पुकारता है, लाली मैंने यहाँ चप्पलें रखी थी, किसी ने देखी थी क्या, किसी ने ली थी क्या यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अब वो उनको चप्पलें जब नहीं मिल रही है तो देखिए म्यूजिक टीचर कह रहा है, लाली ही कॉल्ड, लाली जो उसकी संगीत की छात्रा थी, लाली ही कॉल्ड, उसने किसको आवाज दी, लाली को आवाज दी। लाली संबोधन था लाली में ऐसे। फिर ही कॉल्ड, उसने बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मिनट मोमेंट्स, जब आवाज दी तो लाली अंदर से आई। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों के बाद। शी हरीड अप टू हिम, शी हरीड अप टू हिम, शी यानी लाली, हरीड यानी जल्दी आई, शी हरीड अप द, शी हरीड अप, शी हरीड अप टू हिम, अप टू हिम, शी हरीड अप टू हिम, वह उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, उन्हें लाली से पूछा, हैव यू सीन, हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या आपने मेरी चप्पलें देखी है, हैव यू सीन माई चप्पल्स। लाली ही कॉल्ड, उन्होंने पुकारा। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण बाद में, सी हरीड अप टू हिम, वह उनके सामने आई। तो उन्होंने कहा, हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या आपने मेरी चप्पलें देखी है, हैव यू सीन माई चप्पल्स। माई डियर, माई डियर, प्रिय क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है। तो उन्होंने कहा, आई रिमेंबर हैव केप्ट देम दे हियर। फिर वो कह रहा, आई रिमेंबर यानी मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है, हैविंग केप्ट देम, हैविंग केप्ट देम, मैंने उनको वहां रखी थी, यानी इशारा करते हुए, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम, मैंने उनको वहां पर रखी थी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उनको वहां पर रखी थी। ये बातें उनके बीच में चल रही होती है। तो दोबारा देख लेना, लाली उन्होंने पुकारा, ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण के बाद में, सी हरीड अप टू हिम, वह उनके पास आता है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पलें हैं वो देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम, मैंने देखा कि मैंने उनको वहीं पे रखा था। ये आपका आज की क्लास का जो है वीडियो था, जो लेक्चर था, जो कि आपको पढ़ना है, याद करना है, इसकी मीनिंग वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।